आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा सरकार 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के देगी सरकारी नौकरियां, मुख्यमंत्री नायब सैनी। भूपेंद्र हुड्डा बोलते हैं कि नायब सैनी घोषणाएं कर रहे हैं। हुड्डा साहब, हम जो निर्णय लेते हैं उसे धरातल पर उतारते हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी। भाजपा ने विकास का जो रोड मैप तैयार किया है उसे संकल्प के साथ पूरा करेंगे, मुख्यमंत्री नायब सैनी। फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा रैली में सीएम सैनी ने कहा कि 8 तारीख के बाद महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को फरीदाबाद तिगांव से भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर के समर्थन में नॉन स्टॉप विकास भाजपा पर विश्वास जन आशीर्वाद रैली की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा ने विकास का जो रोड मैप तैयार किया है उसे 8 अक्टूबर के बाद संकल्प के साथ पूरा किया जाएगा। भाजपा 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची की योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देगी। नायब सैनी ने कहा कि 56 दिन के कार्यकाल में मैंने ऐतिहासिक 126 निर्णय जनहित में लिए हैं। पूर्व सीएम हुड्डा पर निशाना साधते हुए कि नायब सैनी सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड्डा साहब, मैं गरीब पिछड़े परिवार का बेटा हूं, किस गति से चलना है ये मुझे मालूम है और मेरा विजन भी स्पष्ट है। हमारी सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे धरातल पर लागू करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 अक्टूबर को लोकतंत्र का महापर्व है, सभी लोग इस पर्व में हिस्सा लेकर 8 अक्टूबर को तिगांव विधानसभा में कमल का फूल खिलाकर हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मिशन मोड पर काम करती है। पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त कार्य किए हैं। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर घर पानी पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 पर्व पर प्रदेश की बहनों ने मुझे जींद बुलाया था। जींद में मैंने बहनों से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया और हमने हर गृहिणी योजना बनाकर बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया, जो 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब लोगों को 30 गज प्लॉट देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अभी तक 15,630 लोगों को 30-30 गज के प्लॉट दे चुकी है। 8 अक्टूबर के बाद जो भी पात्र व्यक्ति होगा उन्हें प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों के बिजली के बिल को जीरो करने की योजना के तहत भाजपा सरकार ने 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों की छतों पर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने की योजना शुरू की है, जिसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। हमारी सरकार ने 2 किलोवाट तक बिजली खर्च करने पर सरचार्ज माफ करने का काम भी किया है। 8 तारीख के बाद महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए सीएम सैनी ने कहा कि 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है। अब गरीब व्यक्ति 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर माह 2100 रुपए देने की गारंटी दी है, जिसे 8 तारीख के बाद शुरू कर दिया जाएगा। 10 जिलों में स्थापित की जाएंगी IMT। मुख्यमंत्री ने कहा कि IMT खरखौदा की तर्ज पर हरियाणा के 10 जिलों में IMT स्थापित की जाएगी। हर IMT में स्थानीय 50,000 युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने आयुष्मान और चिरायु कार्ड का विस्तार किया है। अब गरीब व्यक्ति 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस कराने की सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। SC और BC समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख नए मकान बनाकर गरीबों को देंगे। हर जिला में एक ओलंपिक नर्सरी खोली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को लेकर कांग्रेस दुष्प्रचार फैला रही है। हमारी सरकार अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि SC और BC समाज के बच्चे जो मेडिकल इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। कांग्रेस आरक्षण छीनना चाहती है, अशोक तंवर। पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता डॉक्टर अशोक तंवर ने भी रैली को संबोधित किया। डॉक्टर तंवर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आरक्षण को अगर किसी से खतरा है तो कांग्रेस पार्टी से है। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि कांग्रेस आरक्षण को समाप्त कर देगी। कांग्रेस को घेरते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस गरीब और दलित विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की पोल कांग्रेस के प्रत्याशी खोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी 50 वोट पर एक नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पर्ची और खर्ची से नौकरी देना कांग्रेस का कल्चर है। अशोक तंवर ने कहा कि एक तरफ भाजपा है जिसने हमेशा दलित समाज का सम्मान किया है, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो दलितों का वोट लेना चाहती है और दलितों पर ही आपत्तिजनक टिप्पणियां करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो मेरे साथ किया है वह अब कुमारी शैलजा के साथ कर रही है। श्री तंवर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कमल के बटन पर वोट देकर राजेश नागर को बड़े मार्जिन से जिताकर विधानसभा में भेजें। रैली में ये नेता रहे मौजूद। विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा त्रेखा, भाजपा वरिष्ठ नेता अशोक तंवर,
जिला अध्यक्ष राजकुमार बोहरा, रूप सिंह नागर, सुधीर नागर, जिला प्रभारी जिला चुनाव सह प्रभारी विनोद कटियार, जिला महामंत्री सुरेंद्र जांगड़ा, मनोज वशिष्ठ, विधानसभा संयोजक अमित भारद्वाज, लोकसभा निगरानी समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश रेक्सवाल, जिला उपाध्यक्ष अनिल नागर, भारती भाकुनी, जिला सचिव लाल मिश्रा, पार्षद रवि भंडारा, अजय बेसला, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, विवेक मिश्रा, गिरिराज त्यागी, राकेश शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्षा राजबाला सरदाना, विनोद गुप्ता, आशा रानी, मंडल और मोर्चों के पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, कॉलोनी और गांवों के मौजूद लोग उपस्थित रहे।